नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस नई कहानी में। और आज की ये कहानी भाइयों के लिए है। तो ये कहानी जो भाइयों पर आधारित है, ये रामायण इसमें बहुत कुछ सिखाता है कि रामायण सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि भाइयों की भी कहानी है। और भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर झगड़े की भी है। एक तरफ रावण और उसके भाइयों की कहानी है। कुबेर ने जहां भाई धर्म निभाते हुए खुशी खुशी सौतेले भाई रावण को लंका दे दी और अपनी अलग अलकापुरी बसाई, वहीं रावण ने भाई की संपत्ति लंका पर अधिकार करने के बावजूद भी फिर से अलकापुरी पर अधिकार जमा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य के साथ साथ उसने कुबेर का पुष्पक विमान भी हथिया लिया। विभीषण को सद शिक्षा देने पर लात मारकर संपत्ति से बेदखल कर दिया। पराई स्त्री को हासिल करने के लिए भाई कुंभकर्ण को युद्ध में मरने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ बाली, जिसने न केवल सगे भाई सुग्रीव को राज्य से निकाला, बल्कि उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया। उसकी पत्नी तारा को भी हथिया लिया। रावण और बाली दोनों ही भाई धर्म के पालन नहीं किए। और तीसरी तरफ श्री राम प्रभु, जिन्होंने पिता की इच्छा पर संपत्ति पर अधिकार छोड़ दिया। न सिर्फ संपत्ति पर अधिकार छोड़ा, बल्कि वन जाना भी उन्होंने स्वीकार किया और छोटे भाई भरत को सत्ता दे दी, सौंप दी उनको। भरत ने 14 साल श्री राम के खड़ाऊ रखकर अयोध्या पर राज्य किया। आसीन रहे वो वहाँ पर, और श्री राम के लौटते ही उन्हें उनका सारा राज्य वापस कर दिया। और लक्ष्मण चाहते तो राज्य में ही रुककर सुख सुविधाएं भोग सकते थे, साजिशें कर सकते थे राज्य पाने की, लेकिन उन्होंने बड़े भाई की सेवा को चुना, वन जाना चुना। न सिर्फ वन गए, बल्कि युद्ध भूमि में मृत्यु के मुख तक पहुंच गए। श्री राम ने ज्येष्ठ भाई का धर्म निभाया, इसलिए उनके अनुजों ने भी अपना धर्म निभाया। रावण और बाली ने भाइयों से ज़्यादा संपत्ति को महत्व दिया, प्राथमिकता दी, इसलिए उनके भाइयों ने भी उनसे युद्ध किया और अपना राज्य वापस लिया। और श्री राम की मदद से युद्ध करके फिर से राजा बने। लक्ष्मण ने सिर्फ एक गलती की, उन्होंने एक स्त्री की नाक काटी और उसके बाद प्रभु श्री राम की खुशियां कभी नहीं टिकी। सीता हरण हुआ, रावण से युद्ध हुआ, सीता पर कलंक लगा, सीता त्याग हुआ और अपने ही पुत्रों से युद्ध करना पड़ा। सीता सदा के लिए मायके चली गई। रावण के पास एक भाई था जो हमेशा सोता ही रहता था, और श्री राम के पास एक भाई था जो उनके लिए कभी सोया ही नहीं। संपत्ति, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संपत्ति कभी भी भाई से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर आपके साथ केवल आपका भाई खड़ा होता है, आपका परिवार खड़ा होता है। धन्यवाद दोस्तों।